जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं साबिका अलादीन पार्क, जो गुलशन इकबाल में था। इस वक्त जो है बाग कराची के नाम से इसको मंसूब किया गया और इसी मुकाम पर जो है कराची का सिटी कौंसिल का बाकायदा संग बुनियाद गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब ने रखा। और उन्होंने आज एक खुशाइन बात ये रही, बिल्कुल अलग सी बात, क्योंकि यहाँ बुजुर्ग शहरी समेत और जो शहरी हैं, शहर कराची के लोग रहने वाली एक खातून थी, उनके दस्ते मुबारक से यहाँ पर बाकायदा संग बुनियाद रखवाया गया। और इसी हवाले से आइए गवर्नर सिंध का अहवाल, गवर्नर सिंध की तकरीर सुनवाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मेहमान गिरामी और जो बुजुर्ग शहरी हैं और खातून हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। आइए। हाँ, मेरा नाम बासित अली है, मैं बुजुर्ग शहरी हूँ और गवर्नर साहब ने इज़्ज़त दी जो कि मेरे को वो दिया, दस्ते मुबारक से वो करवाया। तो सिटी कौंसिल के बुनियाद रखी गई, तो इसमें हमें शहरियों की कराची की तरफ से हमें भी हिस्सा लेना पड़ा, तो हमने भी इस तकरीब में हिस्सा लिया और इसकी संगीत बुनियाद रखा गवर्नर के साथ रखा और हमारे साथ डॉक्टर साहब। ये कराची के लिए एक बहुत बहुत खुशखबरी की बात है। मैं कहूँगी कि गवर्नर साहब भी, क्योंकि कराची के ही बेटे हैं, हम भी कराची की बेटी हूँ मैं, तो कराची के लिए जिस तरह उन्होंने सेंसस की बात की कि जी अगर पॉपुलेशन सही तरह गिना जाता है और फिर सही नुमाइंदगी मिलती है, सही सीट्स मिलती हैं, तो यकीनन इस तरह के जो हाउसेज़ बनेंगे उनकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होगी। क्योंकि जो प्रीवियस हाउस है, जो ऑलरेडी काम कर रहा है, एग्जिस्टिंग हाउस है, उसमें इतनी बड़ी तादाद नहीं है। मैं खुद भी उस हाउस का मेम्बर रह चुकी हूँ 4 साल पिछले टेन्योर में, और इसमें से 4 एकड़ जो है वो पार्किंग के लिए जगह मखसूस की है। 12 एकड़ पे ये मतलब हमारा कौंसिल हॉल होगा, जो कि एशियन डेवलपमेंट हमारी हेल्प कर रही है और ये रेड लाइन प्रोजेक्ट के साथ इंक्लूड है ये। और इंशाल्लाह ये जो टाइम लिमिट इसकी दी है, 3 साल की इसकी टाइम लिमिट दी है, जो कि आगे और हो सकती है थोड़ी बहुत। अलादीन पार्क को डिसमेंटल किया गया और ये हुक्म था कि इधर पार्क बनाया जाए। रेड लाइन की जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो यहाँ पर उनकी तमाम चीज़ों को बनाना, जिस तरह के न्यू जर्सी बैरियर्स हैं, दूसरी चीज़ें उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।